साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम मुख्य मुद्दा लेकर के आए हैं जो शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं जो भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 ये एक ऐसी शिक्षक भर्ती है। शिक्षक भर्ती 2019। ये 69,000 जब शिक्षक भर्ती आई तभी से ये विवादित भर्ती हो गई। उसका प्रथम कारण ये था कि एक तरफ शिक्षा मित्र हुए और दूसरे तरफ हमारे मित्र जो हुए बीएड हो गया और बीटीसी हो गया। ये दो मुख्य पार्टी बने। इसमें ये हो गया था शिक्षा मित्रों जब इसमें लिखित परीक्षा हुई, इसके पहले एक भर्ती परीक्षा हुई थी। वो भर्ती परीक्षा 68,500 हुई थी। उसमें जो कट ऑफ निर्धारित हुआ था वो 40-45 का हुआ। लेकिन जब ये वर्तमान योगी की सरकार आई और इसमें जो शामिल किया गया बीएड वालों को, पहले 68,500 में बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हुआ यूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल कर लिया गया। बीएड वालों को शामिल करने का प्रथम कारण यह था कि जो 2011 से ये लोग संघर्ष कर रहे थे, 2011 से संघर्ष कर रहे थे, इनकी पूर्ण रूप से जो है नौकरी नहीं मिली और उसके बाद इनको कभी भी शिक्षक भर्ती में शामिल भी नहीं किया गया। इनका एज भी था, वैलिडिटी भी थी, फिर भी शामिल नहीं किया गया। उस समय हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी। उस समय बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, बहुत सारे साथी उस समय थे जो ओवर एज हो चुके। इनके कार्यकाल में हुआ, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। जब इनकी सरकार बनी इन्होंने आश्वासन दिया। तो लगातार धरना प्रदर्शन 2011 बीएड विद्यार्थियों का होता रहा। तब ये हमारे सीएम योगी महोदय जी ने क्या कहा कि आप लोगों को जो भर्ती आ रही है इसमें हम शामिल कर रहे हैं। तो जो बीएड वाले 2011 वाले थे इसमें शामिल हो गए और जो बीटीसी थे इसमें शामिल हो गए। ये संख्या बढ़ती चली गई और ये संख्या जो है, जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें 4.5 लाख लोग हैं। इस भर्ती में कितने टोटल संख्या है? टोटल संख्या 4.5 लाख है। 4.5 लाख हो गया, 4.5 लाख है जो शिक्षक भर्ती हुई। इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। अब ये मुद्दा आने लगा कि कट ऑफ पहले निर्धारित किया जाए, क्योंकि इसमें जो है शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलता है। वेटेज का मतलब होता है अधिभार। अधिभार ये जो है सरकार नहीं दे रही थी, ये दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के। जब 2011 वाले सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों के खिलाफ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको वेटेज दिया। वेटेज ये कहा कि ये सरकार निर्धारित करे, ये नहीं कहा कि जो है आप कितना देंगे, लेकिन कहा कि आप मैक्सिमम वेटेज दीजिए। और एज रिलैक्सेशन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्रों को, और कहा इनको लगातार 2 भर्ती में शामिल किया जाए। ये भी कहा गया लगातार 2 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इनको शिक्षक भर्ती में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। इसी के आधार पर हमारी सरकार एक जो है, इसके पहले शिक्षक भर्ती थी 68,500 और दूसरी शिक्षक भर्ती हमारी हुई 69,000, इसमें इनको शामिल किया गया। ये पहली जो हमारी शिक्षक भर्ती 68,500 हुआ, उसमें लिखित परीक्षा था। उसमें जो कट ऑफ मार्क था, कट ऑफ का मतलब होता है उसके नीचे नहीं, उसके नीचे पास होना होता है। यह था 45 और 40% था। 45% जनरल को लाना था और 40% ओबीसी एससी को लाना था। तो ये भर्ती परीक्षा निर्धारित हुई। बाद में जब ये नई भर्ती आई तो इसमें संख्या बढ़ती गई और ऑप्शनल पेपर हुआ। इसमें हमारी जो वर्तमान सरकार ने कहा संख्या बढ़ गई, 4.5 लाख हो गई। तो इसकी वजह से इसमें भर्ती में हम क्या करेंगे, हम कट ऑफ जो है बाद में निर्धारित हुआ। परीक्षा के बाद उठापोह की स्थिति चली रही, हम क्या करें समझ में नहीं आया। तत्काल इन्होंने परीक्षा भी करा लिया और परीक्षा कराने के उपरांत इन्होंने जो है पुनः इसमें कट ऑफ लगाया। कट ऑफ क्या लगाया? 60 और 65 लगा दिया। कट ऑफ कितना लगाया? 60 और 65%। 65% जनरल का हो गया और 60% जो है ओबीसी और एससी का हो गया। ओबीसी और किसका हो गया? एससी का हो गया। ये जो इन्होंने कहा ये कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब अगर इससे कोई कम मार्क्स पाता है तो फेल माना जाएगा। ये भर्ती जनवरी 2000 पहले हमारा सिंगल बेंच में गई और ये सिंगल बेंच में जो है शिक्षा मित्रों के फेवर में
जो है सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया लखनऊ बेंच में। उस समय जज महोदय ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि इसमें ये लोगों को मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि लगातार 2 भर्ती में शामिल कर रहे हैं, उनको एक बार 40-45 में हुआ है, इसलिए इसमें इससे ज्यादा कटाव निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये फेवर में आ गया, शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला आ गया। बाद में जो है शिक्षा मित्र जीत गए सिंगल बेंच से। अब ये मामला जो है बीएड और बीटीसी वालों को था कि ज्यादा संख्या है, शिक्षा मित्रों को 25 अंक जो है 25 अंक वेटेज मिलता है। यदि ये वेटेज जोड़ दिया जाएगा तो इनका जो है नंबर ज्यादा हो जाएगा, सारे सिलेक्शन यही पा जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मुद्दा डबल बेंच में गई। अब 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है डबल बेंच में गई। अब ये डबल बेंच में जब गया तो ये लखनऊ बेंच में गया, कोर्ट नंबर फर्स्ट में गया, लखनऊ के बेंच में कोर्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें जस्टिस पंकज कुमार जो न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायाधीश हमारे हैं महोदय जो हैं, ये कौन है? पंकज कुमार जायसवाल, श्री पंकज कुमार जायसवाल है। दूसरे हमारे जस्टिस महोदय हैं श्री जो है करुणेश कुमार पवार। आपको डिटेल बताने का प्रथम कारण है कि जो भी लोग नहीं जानते उसके बारे में जान लें। ये मुद्दा चलता गया, बाद में हो गया 156, इसकी जो है संख्या हुई, रीट संख्या पड़ी 156। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। 156 2019, इसमें राघवेंद्र प्रताप सिंह और अदर और स्टेट को बनाया गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे जो उसमें मुख्य अधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको जो है उनको आधार बना करके डाला गया। बाद में सर्वेश सिंह को और स्टेट अदर को पार्टी बना करके इन लोगों ने डाला। बाद में ये हुआ कि जब तक हमारी सरकार नहीं जाएगी, हमारी सरकार डबल बेंच नहीं जाएगी, तो कैसे ये मुद्दा सुना जाएगा। तो बाद में ये हुआ, बहुत सारे लोगों ने 157 नामलिख 156, फिर 157 2019, फिर पढ़ा 176 2019, ये रीट संख्या है 180 2019, फिर 181 2019। इन लास्ट में जो तीनों है आपके, ये रिजवान है 176 से 100, इसको पार्टी रिजवान को बनाया गया। इसमें रिजवान को पार्टी बनाया गया और इसमें बेसिक एजुकेशन को पार्टी बनाया गया। तो इसमें ये मुद्दा चलता रहा, सुनवाई होती रही, बड़ी लंबी सुनवाई हुई। हमको लगता है इतिहास में सबसे ज्यादा यदि किसी बेसिक सिविल या की बेसिक की सुनवाई हुई तो सबसे लंबा कार्यकाल इसी का सुनवाई हुआ। कई दिनों तक 4 बजे के बाद भी सुनवाई होता रहा, जस्टिस महोदय सुनते रहे। लगातार इधर भी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इसमें इस समय कोरोना वायरस आ गया, जिससे हमारी ऑर्डर भी नहीं आ पाई। अब ऑर्डर आते हैं कि ऑर्डर किसके फेवर में आने की संभावना है। तब चलते हैं बीएड और बीटीसी तथा शिक्षा मित्रों का हम जो है एनालिसिस करते हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किधर आ सकती है। तो जो इस समय कहा जाता है कि सरकार जो होती है, जो चाहती है वही फैसला आता है, अक्सर आरोप लगता है, लेकिन यह आरोप गलत सिद्ध हुआ जब सिंगल बेंच में गया। जब सिंगल बेंच में गया तो अब हमारा यहाँ आएगा 60-65 आएगा या 40-45 पर आएगा। प्रथम मुद्दा हमारा ये है, यदि 40-45 आता है तो इसमें बीएड वाले होने की संभावना नहीं है, और 60-65 आता है तो बीएड वाले और बीटीसी वाले सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसमें होंगे। अब रही बात, अगर 40-45 आता है तो शिक्षा मित्र ज्यादा होंगे। अगर फैसला आता किस पर है, जिस प्रकार सुनवाई चली, लगातार सुनवाई चली और शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसमें विचार उपरांत ये नजर आता है कि यदि जो है कोर्ट जो है इन अभ्यर्थियों की संख्याओं को आधार बनाएगा तब इस पर फैसला आएगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बनाएगा, किसके, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आधार बनाकर देखा जाएगा कि इनको लगातार 2 भर्ती में शामिल करने का है, तो इसके फेवर में आएगा।
फेवर में किसके आएगा, 40-45 का आएगा। लेकिन यदि संख्या के आधार पर कहा जाएगा, केवल संख्या के आधार पर यह आएगा, तो ये 60-65 आएगा। क्योंकि जब संख्याएं ज्यादा होती हैं तो संख्याओं को खत्म करने के लिए, या दूसरी भाषा में, सरकार की भाषा में कहे तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो ये अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं कि क्वालिटी मेंटेन। क्वालिटी का मतलब भी होता है कि आप जो है ऊपर से लेते चले जाए, लेकिन इनके पास वेटेज है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इनको वेटेज दिया जाए। तो वेटेज जब देंगे आप, तो केवल शिक्षा मित्रों की भर्ती हो जाएगी, इसमें बीटीसी बीएड बाहर हो जाएंगी। यहाँ समस्या आ रही है, तो यहाँ बड़ी विकट समस्या है। जो एनालिसिस लगातार सुनवाई के उपरांत होने लगा, तो इसमें प्रबल संभावना ये बनती है कि यदि जो है जज महोदय सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाएंगे तो ये फैसला आएगी, लेकिन संख्या को आधार बनाएंगे तो फैसला इस पर आती है। ये डिपेंड और केवल जो है जज महोदय के ऊपर निर्भर करता है, और कुछ नहीं निर्भर करेगा। यदि जज महोदय के ऊपर मर्सी गई, चली गई मर्सी, नहीं इनको ऑर्डर दिया गया है, इनको आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो फैसला इस पर आएगा केवल मर्सी के आधार पर कि इनको दिया गया था। लेकिन यदि सरकार को ध्यान में देखते हुए कि सरकार जो कह रही है उसको क्वालिटी मेंटेन करने की बात हो रही है, तो ऑर्डर किस पर आएगा, ऑर्डर 60 और 65 पर ही आएगा। सरकार की बातों को ध्यान दिया जाएगा तो इस पर आएगा, मर्सी की बातों को ध्यान दिया जाएगा कि इनको लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बातों को कहा गया है, तब किस पर आएगा। अब ये संभावना बनती है कि जज महोदय किस पर करते हैं, ये तो पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन 50-50 चांसेस दोनों तरफ जा रही है। अगर प्रबल संभावना है, क्योंकि जज महोदय सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही फेवर में लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा। लेकिन यदि सरकार की कहीं ना कहीं उनके दबाव में आ जाए, लोग कहते हैं दबाव की बात, लेकिन जज तो महोदय दबाव में आते नहीं है। हाँ, ये है कि रिक्वेस्ट है कि हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। क्वालिटी एक ही शब्द एक आएगी, क्वालिटी। यदि वो क्वालिटी और संख्या दो शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो ये आएगा। अन्यथा यदि सुप्रीम कोर्ट जज महोदय के अनुसार जो ऑर्डर दिया गया है उस पर ही फैसला ये आएगी। अब रही बात फैसला आ जाती है तो होगा क्या, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो जो ही फैसला आएगी, अभी जो है कोर्ट स्पेशल बंद है, तो कॉन्फ्रेंसिंग के सहायता से स्पेशल अपील हो सकती है, एसएलपी दायर होगी। वो एसएलपी कहाँ दायर होगी, पुनः सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। जो भी पक्ष हारेगा वो जाएगा, शिक्षा मित्र हारेंगे तो श्योर है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर बीटीसी बीएड भी हारेगा तो इसमें एक पक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भर्ती हमको करना है, अब जो भी ऑर्डर देती है उस पे करना है। अगर ये सरकार कह दे हमको भर्ती करनी है, तो चाहे इस पर ऑर्डर आए, इस पर ऑर्डर आए, तो वो कर सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कल के ऑर्डर पे और सरकार के विचारों पे, और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। पहले ऑर्डर का एनालिसिस हो जाने दीजिए कि ऑर्डर किसके फेवर में आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन 50-50% जा रहा है, क्योंकि ये आधार किसका बना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। ये आधार किसका बना है, केवल क्वालिटी मेंटेन और संख्या को आधार बनाएगा, और कोई आधार नहीं है। यहाँ एक तरफ जो है बीएड और बीटीसी हार रहे हैं, क्यों, क्योंकि कभी भी परीक्षा से पहले कट ऑफ नहीं लगाया जा सकता है, ये विरोध कर रहे हैं, शिक्षा मित्र विरोध कर रहे हैं। यहाँ यही एक इनकी माइनस में जा रहे हैं। यदि यही पहले लगा दिए होते तो शायद इनका 100% इन्हीं के फेवर में आता फैसला, लेकिन वही जो है थोड़ी सी माइनस पॉइंट है। फिर भी सरकार अपनी बातों को कह रही है, अपनी बातों को कही हुई है। अब ये कल ऑर्डर आ जाने दीजिए, कोर्ट खुलेगा तो प्रथम कोर्ट पे ही है, कोर्ट नंबर 1 जैसे बैठेगी तैसे ऑर्डर रिलीज करने का ही हुआ गया है, आ गया है। काज लिस्ट में प्रबल संभावना है कि हो सकता है 11-12 बजे तक रिलीज हो जाए, या हो सकता है ऑर्डर लिखित में दे दिया जाए। तो आप लोग बस वेट करिए और ईश्वर से विनती करें कि सभी लोगों को, आप लोगों को सफलता मिले और ईश्वर आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। और कल भी हम आएंगे, कल फिर आप लोगों को बताएंगे जब ऑर्डर आ जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। अगर ऑर्डर आपके फेवर में आ रहा है, ऑर्डर इनके फेवर में आ रहा है, तब ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं। उसमें 99% संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि किसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। तो दोस्तों, यदि आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी लेना हो, या आपको मैथ, आपका मनोविज्ञान
या विज्ञान, यदि रीजनिंग आज विषयों को यदि आपको देखना है तो ये टीएन सुपर क्लास को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए फायदा होगा। यदि आपके घर में कोई बच्चा पॉलिटेक्निक की परीक्षा तैयारी कर रहा है, नवोदय की तैयारी कर रहा है, या स्वयं आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए सभी मित्रों से आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ईश्वर करें कि आपका जो है शुभ रात्रि, आपका जो है आने वाला दिन सफल हो। धन्यवाद।